लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने का कभी मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाती हैं। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब सच्चाई इतनी गहरी हो कि किसी को कुछ छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखना, दुनिया की भीड़ में 1000 लोग तुम्हारी खुशामद करेंगे, पर बुरे वक्त में तुम्हारी तरफ दौड़कर आने वाला सिर्फ परिवार ही होता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक हर घर में होती है, पर घर तभी बिखरता है जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी जड़ें मत छोड़ो, क्योंकि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, छांव हमेशा जड़ों से ही मिलती है। अगर आपको भी लगता है कि परिवार सबसे बड़ा सहारा है, तो वीडियो को फॉलो कर। सुबह जल्दी उठकर पहला कौन सा काम करना चाहिए, ऐसा एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये एक सुबह का पहला काम आपको करना चाहिए कि पहले ध्यान करना चाहिए और उसके बाद किताबें पढ़नी चाहिए, और दूसरा काम है कि शरीर को व्यायाम के माध्यम से आधा घंटा तकलीफ दो, आपका दिमाग सही चलने लगेगा। नमो बुद्ध। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में पधारे। वहां की एक स्त्री, जिसे समाज वैश्या कहकर तिरस्कार करता था, बुद्ध के पास आई और विनम्रता से पूछा, आप किसी राजकुमार जैसे दिखते हैं, फिर आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए हैं, संन्यास का मार्ग क्यों चुना? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए संसार का त्याग किया है। बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों होती है और मृत्यु क्यों आती है? यह शरीर आज सुंदर और युवा है, पर एक दिन यह बूढ़ा होगा, रोगों से ग्रसित होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे का सत्य क्या है। उनकी बातों ने उस स्त्री को भीतर से छू लिया। वह भावुक होकर बोली, क्या आप मेरे घर भोजन स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने सादगी से सहमति दी, लेकिन जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली, वे दौड़ते हुए बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, कृपया उस स्त्री के घर मत जाइए, वह चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या आप भी यही सोचते हैं? सरपंच ने सिर हिलाकर हामी भरी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब ताली बजाइए। सरपंच बोले, भगवान, यह कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रवान होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन न होती। गांव वाले शर्मिंदा हो गए और उस दिन पहली बार उस स्त्री को समाज ने सम्मान की नजरों से देखा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध जी के विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस चैनल पे आपको भगवान बुद्ध की कहानियाँ, सुविचार, विचार देखने को मिलेगी। आप इस चैनल की वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी जिंदगी बदल सकती है भगवान बुद्ध के विचार सुन के। नमो बुद्धाय। जय भीम।